भाभी जी और नंदो का ऐसा रिश्ता। कुछ दिन पहले कुछ लोग जो इतना जोरों शोरों से पीछे पड़े हुए थे भाभी जी के कि इतनी नेगेटिविटी, ऐसी बहू ना मिले, ऐसा बेटा ना मिले, ऐसा कह कह के देखो भाई भाभी जी के व्लॉग में क्या दिख रहा है। और भैया ने पूछा सीधा सवाल, अरे अरे ये तो वही भैया है ना जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले भाभी जी के वीडियो में आके कहा था कि वो अपनी वाइफ को सपोर्ट करते हैं व्लॉगिंग में। लेकिन भैया जी ने तो भाभी जी से पहले अपनी बहन को सपोर्ट किया हुआ है। ये भी देखो अब ऑन कैमरा आ गया है। और छोटी बहना का थंबनेल, ऐसा थंबनेल क्यों लगाती हो बहना, क्यों लगाती हो? क्यों अपने पति के लिए खुद ही ऐसे बोलती हो? कितना क्लेरिफाई करोगी? कुछ लोगों के दिमाग में जो रखा है ना नेगेटिविटी से भरे हुए कुछ लोग, उनका कुछ नहीं हो सकता। और घोड़ा घास, हलवाई मिठाई, पता नहीं क्या क्या चल रहा है गाइस। बीते कुछ दिनों में यूट्यूब पे बहुत कुछ हो गया, लेकिन यस आई वॉज नॉट प्रेजेंट हियर ऑन यूट्यूब। देख सब रही थी लेकिन मेरा कोई वीडियो नहीं आया, तो आज आएगा, आज आ रहा है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो ऑलमोस्ट 2 दिन के बाद, एक्चुअली 2 दिन से ज़्यादा हो गए हैं मैं आ गई हूँ वापस एक और वीडियो लेके, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना रिएक्शन वीडियो लेके। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले भाभी जी के बारे में, क्योंकि भाभी जी, देखो भाभी जी, ऐसी उम्मीद नहीं थी भाभी जी तुमसे। कुछ दिन पहले तुम्हारे वीडियो पे कमेंट सेक्शन देखो जरा, ऐसी भाभी ना मिले किसी को, ऐसा भाई ना मिले, ऐसी बहू ना मिले। मतलब भाई क्यों? इन सब फसाद की शुरुआत होती है सिर्फ क्योंकि भाभी जी ने कुछ रील्स पोस्ट किए, सिर्फ क्योंकि भाभी जी ने अपने मायके में जो उनका रिश्ता है वो रिश्ता निभाने की कोशिश की। सिर्फ इसीलिए भाभी जी को इतनी नेगेटिविटी मिली। हाँ, माना कि भाभी जी व्लॉगिंग की दुनिया में अभी नई हैं, उन्हें अच्छे से अपनी बात रखना नहीं आता, लेकिन क्या कोई शुरुआत से ही एकदम प्रो मैक्स होता है क्या? नहीं, हर किसी को टाइम लगता है। हर कोई जो है वक्त के साथ, एक्सपीरियंस के साथ सीखता है। भाभी जी भी आगे सीख जाएंगी, आई एम श्योर। अभी भाभी जी को बिल्कुल इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है एंड शी इज़ इम्प्रूविंग हर सेल्फ, ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो है ना वो एक्सपीरियंस वाले लोगों के साथ भाभी जी के वीडियो को कंपेयर करते हैं और बस कमियां निकालने लगते हैं। देखो, कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता है जो 100% सही हो, कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जो 100% गलत हो। लेकिन जिस हद की नेगेटिविटी, जिस हद की मतलब हेट भाभी जी को कुछ दिन पहले कमेंट सेक्शन पे अलग अलग चैनल्स पे मिला, भाभी जी वो बिल्कुल डिजर्व नहीं करती हैं। वो, उनका भी कुछ रिश्ते हैं, वो अपने रिश्ते को बखूबी निभाना जानती हैं। देखो, अगर नहीं जानती तो आज जब उनकी बड़ी ननंद, छोटी ननंद दोनों घर पे है, तो भाभी जी को देख रहे हो, मतलब घर का भी बाहर का भी नंदों के साथ, मतलब उनका वेलकम करने से लेके और फिर हर एक चीज़ भाभी जी ने कितना परफेक्टली किया है। और कहीं से देख के मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि ये ननंद भाभी का रिश्ता है। तीनों मतलब एकदम बहनों जैसी लग रही हैं, ये प्यारी सी बॉन्डिंग है। लेकिन कुछ दिन पहले क्या हुआ था, लोगों ने बिना किसी मतलब, बिना कुछ जाने इतनी हेट, कोई भी अगर सोशल मीडिया पे है, वो अपना कंटेंट पब्लिक कर रहा है, उस पर आपका ओपिनियन हो सकता है, पर भाई इतनी हेट, मतलब घर फोड़नी है तो डायन है, मतलब लिटरली गालियाँ, भैया जी ऐसे, भैया जी वैसे। अरे भाई इतनी गंदगी फैला दी थी। और देखो, हर रिश्ता अगर खराब होता है ना, तो हर रिश्ते को सही होने की गुंजाइश होती है। हर रिश्ता सही हो सकता है, कभी भी कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता और एकदम खराब नहीं होता, ठीक है। गुंजाइश हर जगह होती है भाई, ये मेरी सोच है। लेकिन भाभी जी को जिस तरीके की हेट मिली थी, भाभी जी वो डिजर्व नहीं करती है बिल्कुल। और आज देखो, आज भाभी जी का रिश्ता, चाहे नंदों का रिश्ता कोई और निभाने नहीं जा रहा है ना, भाभी जी और नंद आपस में ही मिला रही हैं। भाभी जी के वीडियो में चाहे नंदों के वीडियो में देखो, जो प्यार हमें देखने को मिल रहा है या फिर जो भी जेस्चर्स हमें देखने को मिल रहा है, वो भाभी जी ही कर रही हैं। और कितनी पॉजिटिविटी, कितना प्यारा प्यारा वीडियो आ रहा है। तो इसीलिए किसी को इस लेवल की हेट पे पहुंचाने से पहले, किसी को इतना नेगेटिविटी से भरे कमेंट करने से पहले लोगों को सोचना चाहिए। पर ठीक है, लोग नहीं सोचेंगे, कोई बात नहीं है भाई, मेरा ओपिनियन है। मेरी नज़र में भाभी जी ने कुछ बहुत बड़ा पाप नहीं किया था जिसके लिए उनको उस लेवल की, मतलब ऐसी बहू ना मिले और पता नहीं कितने गंदे गंदे शब्द उनके, छोड़ो क्या ही मैं बोलूँ, लोगों ने अपनी सोच दिखाई थी। और
आज देखो, आज उन्होंने ही बहुत ही समझदारी से घर की बहू होने के नाते, भाभी होने के नाते कितने प्यार से अपने रिश्तों को संभाला है और कितना प्यार देखने को मिला है। तो भाभी जी आप ऐसे ही एफर्ट करते रहो। यस, आप में इम्प्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश है। और ये जो कुछ लोग इतना नेगेटिव बोलते हैं ना, इनको बोलने दो। दुनिया ना किसी को नहीं छोड़ती। जो भी लोग मतलब कमेंट सेक्शन में बैठे हैं या फिर जो लोग अलग अलग चैनल्स पे बोल रहे हैं ना, वो उनका अपना ओपिनियन है। आप कैसे हो ये आप जानते हो, तो आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट दो, लोगों को बोलने दो। और हर व्लॉग में ये सोचो कि कल से बेहतर मेरा आज वाला वीडियो हो। अपने हर चीज़ पे काम करो, इम्प्रूव करो अपने आप को। एंड डेफिनेटली भाभी जी, हर कोई मेहनत से आगे बढ़ता है, आप भी बढ़ोगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। और छोटी बहना ने यहाँ पे जो स्टैंड लिया था भाभी के लिए, जब इस हद तक नेगेटिविटी हो रही थी, क्योंकि छोटी बहना के वीडियो से ही कुछ चीज़ें, जब वो रहने आई थी मायके में तो आई थी बाहर, तो छोटी बहना ने स्टैंड लिया, छोटी बहना ने अच्छे से क्लैरिफाई किया, जिसके लिए मैं छोटी बहना को अप्रिशिएट करती हूँ। देखो छोटी बहना ना मुझे वैसे भी यार देखो गाइज बहुत प्यारी लगती है। मतलब जैसे घर का छोटा बच्चा होता है ना, पैम्पर्ड होता है और थोड़ा सा शरारती बदमाश होता है, लेकिन छोटी बहना इतनी मासूम सी लगती है ना। ऑल्दो शी इज़ मैरिड नाउ, लेकिन मुझे वो बहुत प्यारी लगती है। और कुछ जो उनकी वो हरकतें होती है, उनकी आवाज़, उनकी बातें मुझे अच्छी लगती है भाई। और ऑफ कोर्स डेफिनेटली कहीं मैंने छोटी बहना की वीडियो के आधार पे उन्हें पॉइंट आउट भी किया है, जब उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ एक वैसी वीडियो पोस्ट की थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं वो बुरी हो गई हैं, ठीक है। मैंने उनके कंटेंट के बेसिस पे उनको पॉइंट आउट किया, लेकिन यस शी इज़ अ वेरी, वो कहते हैं ना, हैप्पी गर्ल। और बहुत अच्छा लगता है, मतलब उनका नेचर जितना मैंने उनको व्लॉग में देखा है। और उन्होंने अपनी समझदारी का और अपने रिश्ते को बचाने का एक बहुत अच्छा परिचय दिया, जब उन्होंने अपनी भाभी के लिए स्टैंड लिया कि नहीं ये ऐसा नहीं, ये ऐसा था, ये नहीं था, ये नहीं था। उन्होंने अच्छे से अपनी भाभी के लिए चीज़ें क्लैरिफाई की थी, जो कि होना चाहिए। देखो किसी भी व्लॉग से, किसी भी वीडियो से, अगर किसी फैमिली मेम्बर्स के लिए, और वो अगर फैमिली मेम्बर भी आपका व्लॉगर है खासकर, तब इतना नेगेटिविटी, इतना हेट आता है ना, तो आपको वो स्टैंड लेना चाहिए। और जो छोटी बहना ने लिया विच इज़ अप्रिशिएटेड। और आई एम श्योर कि उनकी भाभी को भी अच्छा लगा होगा भाई, कि अगर इस लेवल की हेट, इस लेवल की गंदगी फैल रही है। हालांकि भाभी जी को भी कुछ चीज़ें कैमरे पे बोलने से पहले ज़रूर सोचना चाहिए, ठीक है। कुछ चीज़ें होती है ना कि वो इग्नोर कर दे, वो अच्छा है, लेकिन भाभी जी भी इस चीज़ पे ध्यान देंगी आई एम श्योर आगे से। और छोटी बहना ने जो स्टैंड लिया, मतलब उन्होंने टाइम नहीं लगाया, टाइम नहीं लिया कि नहीं पहले सब कुछ हो जाने दो, या फिर छोड़ो ना, कोई मेरे लिए क्या कह रहा है, छोड़ो ना, जो भाभी के लिए कहने दो। तो छोटी बहना ने अगर अपने लिए स्टैंड लिया, जो भाभी के गले ना मिलने वाली चीज़ थी, वो चीज़ उन्होंने क्लियर की। जो मैंने भी वही चीज़ बताई थी कि हाँ ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है कि उन्होंने देखा ना हो, वही चीज़ छोटी बहना ने भी क्लैरिफाई किया। और साथ में उन्होंने अपनी भाभी के लिए भी स्टैंड लिया। मतलब जो अगर सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करें, तो छोटी बहना ने अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखा और अपनी भाभी की भी रिस्पेक्ट का ध्यान रखा। तो बहुत अच्छा स्टैंड लगा। लेकिन आजकल जैसे छोटी बहना ने जो थंबनेल लगाया है, थंबनेल के ऊपर भाई साहब छोटी बहना के कमेंट सेक्शन में इतने कमेंट्स आ रहे हैं, और छोटी बहना ने कितने कमेंट्स को रिप्लाई भी किया है, अपनी बात क्लैरिफाई भी की है कि नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग ऐसे ही हंसी मजाक में लड़ते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं ना, देखो अगर आपकी ऑडियंस आपको इतनी बात टोक रही है, तो आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि आप ऐसे कितने लोगों को समझाओगे कि नहीं हम तो हंसी मजाक मस्ती में कर रहे हैं, है ना। देखो धीरे धीरे जब लोग आपसे जुड़ जाएंगे, आपका नेचर बहुत अच्छे से जान जाएंगे, तो वो खुद ही जान जाएंगे कि हाँ आप जो है ये मस्ती में ये चीज़ें होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है ना जो कि इसी का मुद्दा बना देते हैं, क्योंकि कुछ कमेंट्स लिटरली मैंने ऐसे देखे हैं जो मुझे अच्छे नहीं लगे, और जो छोटी बहना के पतिदेव के बारे में है कि अरे हाँ वो तो बिल्कुल ऐसा है, वो तो रूड है, वो एरोगेंट है। तो सिर्फ इसीलिए मौका मिल गया ना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें व्लॉग में दिख गई या फिर थंबनेल पे दिख गई, तो लोगों ने उसके ऊपर फिर अपने सोच के हिसाब से इतने का इतना बना के लिख डाला। तो इसीलिए छोटी बहना को इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी तो देखो वो समझदार है, लेकिन यस वो क्यूट भी है भाई, मुझे तो लगती है मतलब जो वो मासूमियत है ना, मतलब मुझे कंपैरेटिव शायद वो घर में सबसे छोटी है, मुझसे भी छोटी होंगी उम्र में वो, इसीलिए मुझे वो
क्यूट सी लगती है, मासूम सी लगती है। बाकी जो वीडियो में दिखेगा उस पर अपन बात करेंगे ही करेंगे। और हाँ, एक और चीज़ बड़ा मुद्दा बनी हुई थी, क्योंकि मैं अभी 2-3 दिन मेरे वीडियोस नहीं आए थे तो मैं बात नहीं कर पाई थी, तो उसको भी मैं इसी वीडियो में समाप्त कर लूँगी कि भैया स्टोर घर का है तो फिर अपने स्टोर से शॉपिंग क्यों नहीं कर रहे हैं। इस पर सवाल उठे थे और इस पर जीजी ने भी अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया था, जो जिससे देखो मैं अग्री करती हूँ कि उन्होंने क्लैरिफाई करते हुए ये कहा कि अपने घर की हलवाई मिठाई का कैसा कुछ ऐसा उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि अपने घर की मिठाई कोई खाता है क्या, ऐसा करके कुछ उन्होंने बोला था। तो देखो ये जीजी का ओपिनियन है, लेकिन यस मैं अपने घर की मिठाई खाती हूँ। लेकिन यहाँ पे बात अगर प्रमोशन की करे तो देखो व्यापार अपनी जगह है, व्यवहार अपनी जगह है। जीजी को अगर प्रमोशन के लिए दूसरी शॉप पे जाना था या फिर जीजी को बुलाया गया था कि आप आके मेरी शॉप का प्रमोशन करिए, तो इसमें मुझे कुछ नहीं लगता कि गलत है। वो जीजी की तरफ से वो होता है ना भाई, चलो घर की शॉप तो अपना स्टोर है ना, घर का स्टोर तो अपना स्टोर है, आज नहीं तो कल किसी फंक्शन के लिए ले लेंगे, है ना। घर का है तो वो घर का ही रहेगा। और जीजी ने जैसे पहले अपने वीडियो में अच्छे से क्लैरिफाई किया हुआ है कि ये हमारा स्टोर है, आप लोग विजिट कर सकते हैं, तो वो सिर्फ कहना नहीं होता है, उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से बोला भी है, समझा भी है, स्टोर ओपनिंग के वीडियोस में हमने देखा भी है। लेकिन यहाँ पे अगर प्रमोशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो यस आपका बहुत अच्छा था, लेकिन उसको इसके साथ सेट करना कि भैया अपने घर की मिठाई कोई खाता है क्या, इस टाइप से, तो वो मुझे सही नहीं लगा। क्योंकि कितने ऐसे लोग होते हैं भाई जिनके कि अगर किसी भी चीज़ से रिलेटेड शॉप होती है तो ऑब्वियसली जैसे किसी की अगर किराने की शॉप है तो उसके घर का किराना उसके ही शॉप से आता है, किसी की अगर मान लो कि अगर किसी भी चीज़ की कपड़ों की शॉप है तो मोस्टली कपड़े वहाँ से ही आते हैं, किसी की अगर मान लो टॉयज़ की शॉप है तो बच्चों के लिए टॉयज़ उनके शॉप से ही आते हैं, है ना। तो ऐसा होता है। लेकिन जो वो प्रमोशन वाला पर्सपेक्टिव था, उस पर्सपेक्टिव से कि यस व्यापार पहले और व्यवहार बाद में, मतलब वो घर तो अपना ही है ना, स्टोर तो अपना ही है, क्या हो गया, आज नहीं तो कल चले जाएंगे, आज नहीं तो कल किसी फंक्शन के लिए वहाँ से ले लेंगे, है ना। लेकिन आज अगर प्रमोशन का मौका हमको किसी और स्टोर से कहीं और से मिल रहा है तो ठीक है, प्रमोशन के लिए हम वहाँ चले गए। अब इसको भी लोग अलग अलग चीज़ों में अलग अलग एंगल में लेके देखो इसीलिए कर दिया, देखो ऐसा कर दिया, तो भाई इतना क्यों सोचते हो भाई उनके मन में जो चीज़ें थी स्टोर से रिलेटेड, अरे ये ऐसा नहीं है, ये है, ये वो है, इसके ऊपर कि भाई ये वहाँ इसलिए नहीं गई क्योंकि इन्हें पता है कि वहाँ महंगा है, कि ये है। चलो मैं तो कहती हूँ चलो अगर महंगा भी है, ठीक है महंगा भी है, तो क्या कोई किसी की जेब में पैसे हाथ डाल के ज़बरदस्ती पैसे निकलवा रहा है, नहीं ना। किसी का महंगा है चाहे किसी का सस्ता है, वो अपनी चीज़ें दिखा रहा है, जो अफोर्ड कर सकता है वो लीजिए, जो नहीं कर सकता है वो कोई बात नहीं है भाई। हर किसी के पास मतलब मार्केट में 100 ऑप्शन है हर किसी के लिए, कहीं और से ले लीजिए। और ऐसे भी कितने लोग होंगे जिनको कि इस स्टोर का सामान भी सस्ता ही लग रहा होगा, ऐसा नहीं है कि सबको महंगा ही महंगा लग रहा है। क्योंकि देखो लोग ऑर्डर भी कर रहे हैं, फीडबैक भी शेयर कर रहे हैं, और जो परचेजिंग हो रही है, जो शॉप पे कस्टमर्स आ रहे हैं, स्टोर पे कस्टमर्स आ रहे हैं, वो भी हमें दिख रहे हैं, है ना। तो अपना अपना थिंकिंग है भाई, अपना अपना बजट है, अपनी अपनी चॉइस है, जिसको जहाँ से लेना है वहाँ लो। लेकिन फैमिली में क्योंकि स्टोर है, दूसरे स्टोर पे चले गए, इसके ऊपर बातें हो रही थी, इसको जीजी ने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया। और प्रमोशन के लिए दूसरी शॉप पे जाना, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि भैया प्रमोशन भी ज़रूरी है भाई, बिजनेस कम्स फर्स्ट तो व्यवहार तो चलो अपने घर का स्टोर है, बाद में निभाया जा सकता है, पर बिजनेस पर्सपेक्टिव से अगर ऐसा किया है तो बहुत अच्छा किया है। लेकिन यस जो ये मिठाई और घोड़ा घास वाला हलवाई वाला जो एग्जाम्पल था, मुझे नहीं लगता कि वो सही है। क्योंकि अपने घर के अगर कोई शॉप होती है तो सब लोग उस चीज़ का, जिस चीज़ की शॉप होती है वो अपने घर के लिए यूज़ करते हैं। तो गाइज़ ये था मेरा वीडियो, और ये जो पहले के कुछ वीडियोस पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पाई थी, सबको समाप्त करके मैंने कोशिश किया है एक वीडियो में रखने की। और बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो अभी के लिए करते हैं टाटा बाय एवरीवन। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग।